हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं क्लास 10th के मैथ से प्रश्नावली 4.3 के आखिरी वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमें दिया गया है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर यानी कि 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या कहा गया है कि एक परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क है। ठीक है, यदि उस पार्क को बनाना संभव है तो हमें क्या करना है कि उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो भी ज्ञात करना होता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल। हल लिख लेने के बाद अब क्या करेंगे कि हम लोग कुछ चीज़ें मानेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ माना लंबाई, और दूसरी चीज़ मैं लिखूंगा और चौड़ाई। चौड़ाई आप सभी समझ जाना, ठीक है। तो अभी देखिए लंबाई कितनी हमें मिली है दोस्तों। लंबाई देखिए यहाँ पर लंबाई को हम लोगों को खुद से मानना पड़ेगा। ठीक है, खुद से क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, खुद से हम लोगों ने क्या माना, लंबाई को x माना। चौड़ाई कहीं भी मेंशनड ही नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन में दिखाया गया ही नहीं है। लंबाई तो हम लोगों ने खुद से मान ली, चौड़ाई भी थोड़ी ना मान सकते हैं, दोनों चीज़ें थोड़ी ना मान सकते हैं। इसलिए अब क्या करेंगे कि हम लोग को चौड़ाई खुद से ज्ञात करनी पड़ेगी। ज्ञात करने के लिए यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा परिमाप। परिमाप, ठीक है, परिमाप हमें दिया गया है दोस्तों 80 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 80। ये देखो यहाँ पर परिमाप 80 मीटर दिया गया है, वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख ली। अब देखिए परिमाप का एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 2 गुणे में लेंथ यानी कि लंबाई प्लस में ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। ठीक है ना। तो अब देखिए इस परिमाप कितना दिया गया है 80, तो बराबर में मैं 80 कर देता हूँ। ये इसका फॉर्मूला है। अभी देखिए लंबाई को तो यानी कि लेंथ को तो हम लोगों ने x मान लिया, तो इसके जगह पर मैं x को इंटरचेंज कर देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुणे में x प्लस में b बराबर 80। ठीक है, यह हम लोगों ने लिखा। पेज को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए यह लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा जो चौड़ाई है वह ज्ञात हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x प्लस में b है ब्रैकेट में, इसको निकाल लेंगे। x प्लस में b को मैंने एक साइड लिख लिया, बराबर में क्या है दोस्तों 80 है। अभी देखिए ये जो 2 है तो ब्रैकेट के बराबर की इधर साइड, यहाँ पर क्या है गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, 40 बार में ये कट जाएगा। तो देखिए b बराबर में क्या आया, b बराबर में देखिए b बराबर में आया हमारा 40, और ये जो x है ना उसको उधर भेज देंगे तो यह माइनस में चला जाएगा और माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो चौड़ाई यानी कि जो ब्रेथ है हमारा वो कितना निकला, 40 माइनस x। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ 40 माइनस x। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। अभी क्या हम लोग करेंगे ना कि समीकरण बनाना शुरुआत करेंगे। समीकरण बनाने की शुरुआत करेंगे क्योंकि सबसे पहले तो हमें यह जांचना है कि इस पार्क को बनाना संभव है भी कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप सभी को पता होगा कि क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता है। अगर हम लोग लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। समझ गए, क्षेत्रफल का ये एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे कि इनके जो अंक हैं दोस्तों उनको रखेंगे। सबसे पहले क्या कर देते हैं कि लंबाई जो कि हम लोगों ने x मानी है तो x को यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको गुना कर देते हैं चौड़ाई से, चौड़ाई है हमारी 40 माइनस एक्स। 40 माइनस एक्स है, ठीक है, अभी ज्ञात किया, इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब देखिए कितने के बराबर क्षेत्रफल हमारा कितना, देखिए ऊपर क्वेश्चन में देखिए दिया गया था दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ 400 लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट, यहाँ पर मैंने 400 लिख लिया। अब देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करना बड़ा ही सिंपल है, गुना करना है। ठीक है, गुना करना है, उसकी तरह इंटरचेंज वगैरह नहीं करना है, सिर्फ इधर आपको गुना करना है, सिंपल चीज़ करना है। 40 जो है उसको x से गुना करेंगे, फिर कहें तो x को 40 से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 40x आ जाएगा। ठीक है, 40x आ गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस का निशान है, यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे, x को माइनस x से गुना करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का निशान तो मैंने लगा दिया। अब देखिए 400 है, उधर तो प्लस में है, बराबर किधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 400, बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि इसको एक द्विघात समीकरण के मानक जो रूप होता है ना उसमें परिवर्तित करेंगे, उसमें इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करना बड़े सिंपल है। देखिए द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसकी घात 2, तो घात 2 तो अभी बीच में है ना, पर ये क्या होना चाहिए, शुरुआत में होना चाहिए। शुरुआत में करेंगे तो ये पूरा का पूरा आएगा यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये x वाला पद लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा प्लस 40x और माइनस में 400 बराबर 0 मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अभी देखिए मैंने आपको, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को देखा है तो आपको ये सारी चीज़ें तो कन्फर्म होंगी कि किसी भी द्विघात समीकरण का जो पहला वाला पद होता है यानी कि जो एक्स स्क्वायर होता है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनस से हटाने के लिए क्या करेंगे कि माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को कॉमन लेंगे, यहाँ पर माइनस में लिख देता हूँ, ब्रैकेट लगा देते हैं। अभी इस पूरे समीकरण में क्या होगा ना कि जो भी साइन है, साइन मतलब जो प्लस माइनस है ना वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर माइनस का है, इधर गया तो प्लस का हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या पर माइनस का प्लस का साइन है, इधर आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस 40x हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का साइन है, इधर होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 400। ठीक है, और बराबर में 0 यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर का है सिर्फ इसको लिख लेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 40x
प्लस में 400 बराबर 0। ठीक है, यह जो चीज़ हमारा आया यह हमारा समीकरण बना है। ठीक है, क्या बना है? समीकरण बना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको विविक्तर के फॉर्मूले पर रखेंगे। विविक्तर का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। डी होता है, डी से विविक्तर को सूचित किया जाता है। तो डी बराबर में हमारा फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अभी हम लोग यह ज्ञात कर रहे हैं कि जो हमारा पार्क है ना उसको बनाना संभव है कि नहीं है। ठीक है, संभव कब होगा? जब इसका मान यानी कि डी का मान जो है 0 आ जाएगा, फिर 0 से बड़ा आ जाएगा। छोटा आएगा तो नहीं होगा, बड़ा आएगा तो ही होगा। ठीक है, या फिर 0 के बराबर आएगा तो होगा। अभी मैं इसको इसके मानों को बिठा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले पर रखने से पहले क्या, यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिख लिया। ठीक है, उसको नजरअंदाज करो आप सभी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे एबीसी। एबीसी यहाँ पर देखो, यह होता है हमारा ए, यहाँ होता है हमारा बी और यहाँ होता है हमारा सी। ठीक है, तो x², यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा ए। ठीक है, बी देखिए, बी हो जाएगा हमारा -40। ठीक है, और सी हो जाएगा हमारा 400। समझ गए? अब ए बी सी यहाँ पर मानों पर बिठाते हैं। देखिए यहाँ पर बी की जगह पर b² की जगह पर यहाँ पर -40 उसका यहाँ पर स्क्वायर मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब क्या करेंगे कि आगे फॉर्मूले में है -4ac यानी कि 4 गुने में ए क्या है हमारा 1 है और सी यानी कि 400 है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। इसको लिखने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना बड़ा ही सिंपल होता है। देखो, किसी भी अगर माइनस वाली संख्या का आप सभी स्क्वायर करते हो तो आप सभी को पता होगा कि माइनस हट जाता है। क्योंकि हम लोग यह कर रहे हैं -40 गुने में -40, तो माइनस माइनस कट गया। आप सिर्फ इसको गुना कर देंगे, 4 चौका 16 होता है यानी कि 1600 ये हमारा आ जाएगा। देखिए माइनस का निशान लगाएंगे, 4 एकम 4 होता है, 4 को 400 से गुना करोगे, 4 चौका ये भी 16 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1600 हो जाएगा। इसको ज्ञात करने पर हम लोग क्या मिला, 1600 - 1600 बराबर 0। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा जो विविक्तर है डी है उसका मान अगर 0 आ जाता है तो क्या होता है, हमारा वास्तविक मूल होता है। वास्तविक मूल का यही सिंपल सा अर्थ है कि हमारा जो हल होगा वह संभव होगा, यानी कि पार्क को बनाना संभव होगा। अब हम लोग उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करेंगे। लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर मैं और लिखूंगा। क्या लिखूंगा कि समान मूल होंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समान मूल होंगे अतः पार्क को बनाना संभव है। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख ली। अब क्या करेंगे कि पार्क का हम लोग क्या करना था, लंबाई एवं चौड़ाई जो है वह हम लोगों को ज्ञात करनी थी। आइए अगले पेज पर उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक अलग पेज ले लिया है, एक ब्लैंक पेज पूरा मैंने ले लिया है। अभी देखिए लंबाई एवं चौड़ाई जो है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे। किसका गुणनखंड करेंगे? जो हम लोगों ने समीकरण निकाला है उसका। समीकरण था हमारा, द्विघात समीकरण था x² - 40x प्लस में 400। ठीक है, यही था हमारा 400 बराबर में 0 था। ठीक है ना, तो इतने को आपको लेना है। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ये जो x² - 40x प्लस 400 इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना आप किसी को आता होगा, नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो पहली संख्या होती है, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, x है, x के पीछे एक छुपा हुआ होता है। एक छुपा हुआ होता है हमेशा किसी भी संख्या के पीछे, किसी भी अल्फाबेट के पीछे अगर कोई भी संख्या नहीं है मतलब एक है। एक को आखिरी से गुना, आखिरी हमारा 400 गुना करेंगे तो 400 होगा। अब ये जो 400 है ना, इसको हम लोगों को इस प्रकार से तोड़ना है कि अगर हम लोग इसको जोड़े या घटाएं तो ये बीच का 40 आ जाए। मतलब इन दोनों को तोड़ के हमें ऐसी दो संख्याएं बनानी है जहां हम लोग मतलब 40x की जगह पर उन दो संख्याओं को रखेंगे और उन दोनों को अगर जोड़ें या फिर घटाएं, दोनों में से कोई एक ही चीज करनी है। तो हमारा 40x आ जाए, -40 आ जाए, और अगर उन दोनों को गुना किया जाए तो 400 आ जाए। आप सभी को ये संख्याएं बड़ी आसानी से मिल गई होंगी। 20 और 20, 20 को गुना करोगे 20 से तो 400 हो जाएगा, और -20 और -20 अगर मैं करूंगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, 40 हो जाएगा। बस साइन माइनस का रहता है। ठीक है, वैसे ये रफ वर्क है, इसको आप सभी जो है उसको कंसीडर मत करना, इसको नोट्स में मत लिखना। लिख भी सकते हो रिमेंबर करने के लिए, एग्जाम वाले में मत लिखना, एग्जाम शीट में। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x² का x² ऐसा ही आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, इसको 20 और 20 से परिवर्तित करेंगे, यानी कि 20x - 20x प्लस में 400 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, बराबर 0 कर देंगे। इस प्रकार से मैंने इसको परिवर्तित कर दिया। अब क्या करेंगे कि इससे कॉमन वगैरह ले लेंगे। कॉमन लेने के लिए सबसे पहले देखिए इन जो दो शुरुआत के पद हैं इनमें से कॉमन लेंगे। आपको x कॉमन दिख रहा होगा तो x को कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर आप देखो x² है, एक x हम लोगों ने ले लिया तो एक x बचा ना, क्योंकि x की पावर 2 है, यहाँ पर हमारे पास 2x है। एक x ले लिया तो यहाँ पर एक x बच गया, तो x को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। बहुत x ये सब हो जा रहा है। ठीक है, छोड़ो सब। अभी देखिए यहाँ पर x को मैंने यहाँ पर ले लिया है, बचा क्या, 20 बचा, तो यहाँ पर मैं -20 ले लेता हूँ। देखो x ही हम लोगों ने कॉमन लिया, यानी कि ब्रैकेट में है, ब्रैकेट गुना भी होता है। x को x से गुना किया, x² हो गया, x को 20 से गुना करेंगे -20x भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आगे क्या है, 20x और 400 है, तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे कि -20 को कॉमन लेंगे। -20 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में 0 कर देंगे। आप सभी के लिए एक ट्रिक है कि देखियो, अगर आप सभी को लग रहा है कि आप सभी का गुणनखंड सही है कि नहीं है, तो एक चीज़ से आप चेक कर सकते हो, जो संख्या यहाँ पर पहले ब्रैकेट में आएगी दूसरी ब्रैकेट में भी वही आएगा। ठीक है, इससे आप फास्ट भी सॉल्व कर सकते हो गुणनखंड इत्यादि को। तो अभी देखिए हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। सबसे पहले एक को यहाँ पर लिख लेते हैं, x - 20 लिख देते हैं, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ x - 20। दोनों के शून्य ज्ञात करेंगे, बराबर में 0 कर देंगे। आप सभी देखो कि दोनों एकदम बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है, दोनों समीकरण हमारे बराबर है, तो x का भी मान क्या आएगा, बराबर आएगा।
एक्स देख लो, एक्स यहाँ पर एक्स के आगे बराबर लगे यानी कि जो -20 है वो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ भी सेम चीज़ होगी क्योंकि समीकरण तो सेम है, तो एक्स बराबर 20 आ जाएगा। समझ गए आप सभी। अभी देखिए एक्स हम लोगों ने किसको माना था, लंबाई को माना था। पिछले पेज में लंबाई को हम लोगों ने एक्स माना था, तो लंबाई हो जाएगी हमारी लंबाई, एक मिनट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लंबाई, यानी कि जो एक्स है एक्स बराबर में हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 मीटर आएगा, 20 मीटर आएगा। ठीक है, अब देखो चौड़ाई का एक सूत्र था एक तरीका से। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ चौड़ाई, चौड़ाई के आगे देखो चौड़ाई क्या था हमारा, चौड़ाई बराबर में था हमारा 40 माइनस एक्स के, 40 माइनस एक्स था तो 40 का 40 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स, यानी कि लंबाई 20 था, 20 को यहाँ पर लिखता हूँ बराबर कितना आएगा 20 आएगा, यानी कि जो हमारा चौड़ाई है वह भी 20 मीटर ही आया। लंबाई और चौड़ाई दोनों के दोनों यहाँ पर मैंने ज्ञात कर दिए हैं। लंबाई है हमारा 20 मीटर और चौड़ाई है हमारा 20 मीटर। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है वह समाप्त हो चुका है, पूरा का पूरा जो प्रश्नावली है समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल पर आप सभी में से जितने भी लोग नए हो सब्सक्राइब कर देना और भी इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए। एंड एक और चीज़, रुको अभी, आप सबको प्लेलिस्ट में जितने भी जो पिछले प्रश्नावली हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप सभी चाहो तो यहीं से जाकर के उनको भी देख सकते हो और हर क्वेश्चन को समझ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वाली प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली 5.1 के साथ, अगले वाले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।